शांति। देहभान को भूल अपने आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहना, ये हमारी याद की यात्रा का मूल आधार है और उसी को बाबा आजकल हमें बार बार पक्का करा रहे हैं। कल भी कहा, बच्चों की शिकायत है दृष्टि चंचल होती है, तो बाबा ने कहा महान अंतर का मंत्र याद रखो। इंद्रियों के रस से क्या प्राप्ति, वो विष है, और आत्म परमात्मा अनुभूति से क्या प्राप्ति, वो अमृत समान है। उसको याद रखेंगे तो दैहिक रस से निकल आत्म स्थिति में स्थित होंगे। आज भी बाबा ने कहा कि आत्मा रूप में देखने के अभ्यास की कमी के कारण दृष्टि चंचल हो जाती है, तो एक अलौकिक दृष्टि रखो, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। तो आज हम ये अभ्यास करेंगे गिन करके अब से रात तक कितनों को विधि पूर्वक आत्मा देखा। और उसमें देखना कैसे है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा आँखों से सामने वाली आत्मा को देख रहे हैं। तो बाबा ने आज पूछा, जब आत्मा होके देखेंगे तो सामने भी आत्मा को देखेंगे, सामने भी देखेंगे ये आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा इस शरीर को चला रही है। अगर खुद ये पहला पाठ पक्का नहीं होगा, मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, फिर दूसरों को पाठ पढ़ाने का फ़ायदा क्या। बाबा ने कहा ज़्यादातर बच्चों ने खुद ये पाठ पढ़ा नहीं है और औरों को पढ़ाने लग गए हैं। इसलिए टोटल रिज़ल्ट क्या हो रहा है, अपने पर अटेंशन कम रहता है, दूसरों पर ज़्यादा रहता है। खुद को देखने का अभ्यास कम है, दूसरों को देखने का अभ्यास ज़्यादा है। अपनी कमियां कमज़ोरियां नहीं देखते, दूसरों की देखते हैं। ये सारे का कारण है खुद अभ्यास आत्मिक स्थिति में टिकने का किया नहीं, दूसरों को आत्मा का पाठ पढ़ाने लग गए। तो इसलिए अभी से भी जब आँख खुले तभी सवेरा इस अभ्यास को फिर से रूट्स की तरह पक्का करें। जैसे नए नए बच्चे को कॉपी पेन मिलता है, कितना लिखता है, नया नया पाठ कोई मिलता है, कितना ध्यान रखा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा आत्मा का ज्ञान मिलते ही कागज़ पेंसिल जहाँ मिलता आत्मा 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 आत्मा, ऐसे ही अब हमें करना है। पूरा दिन गिनती करेंगे कितनी बारी खुद को आत्मा देखा और कितनों को सामने आत्मा देखा। कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हैं और सख्त अटेंशन, ये अपने पर अटेंशन ज़्यादा, दूसरों पर न रखें। कोई क्या कर रहा है, किसकी क्या कमियां, बिल्कुल नहीं देखना। किसी को भी देह रूप से बिल्कुल नहीं देखना। शुद्ध आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मैं इन आँखों द्वारा देखता, कानों द्वारा सुनता, मुख द्वारा बोलता हूँ। सामने वाली भी आत्मा इंद्रियों द्वारा अपने को एक्सप्रेस कर रही है। तो इस पाठ को बहुत बेसिक तरीके से हम नोट करेंगे कितना बारी किया, और उसका रिज़ल्ट देखेंगे। अलौकिक रूप से देखना हर एक को, किसी को भी लौकिक रूप से नहीं देखना। तो स्पेशल बैठ कर भी, कर्म योगी होकर भी, लिख कर भी इस अभ्यास को आज पक्का करेंगे। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, फलाना भी एक शुद्ध आत्मा है। एक एक पेज दोनों का लिखेंगे और कितनों को आत्मा देखा, कितना बारी अपने को आत्मा समझा, ये चार्ट में लिखेंगे। ओम शांति।